सोचिए, आप किसी अनजान शहर के एक पुराने होटल में रुके हैं। रात के ठीक 3:07 पर अचानक आपके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। बाहर कोई नहीं होता। आप दरवाज़ा बंद करते हैं, वापस बिस्तर पर आते हैं और तभी कमरे के अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज़ आती है कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि उस वक्त कमरे में आपके अलावा कोई भी नहीं था। आज की कहानी एक ऐसे ही होटल के कमरे की है जहां रात के 3 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो काम के सिलसिले में एक छोटे से शहर में गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसे अगले दिन सुबह एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होना था। शहर के लगभग सभी होटल भरे हुए थे, लेकिन मुख्य सड़क से थोड़ी दूर उसे एक पुराना सा होटल दिखाई दिया, होटल रॉयल इन। बाहर से होटल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही आर्यन रिसेप्शन पर पहुंचा, उसे वहां बैठे बूढ़े मैनेजर का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। आर्यन ने कमरा मांगा तो मैनेजर ने बिना ज़्यादा सवाल किए उसे चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 307। चाबी देते समय मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा कि अगर रात में घंटी बजे तो दरवाज़ा मत खोलना। आर्यन हंस पड़ा और बोला, क्यों, होटल में भूत है क्या? बूढ़े मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ सेकंड आर्यन की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। आर्यन तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी। वहां लगी पीली लाइट बार बार हल्की सी झपक रही थी। कमरा नंबर 307 कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में था। आर्यन ने दरवाजा खोला तो कमरा साफ था। एक बड़ा बेड, सामने टीवी, खिड़की के पास कुर्सी और दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी। आर्यन ने अपना बैग रखा, खाना खाया और थोड़ी देर बाद मोबाइल चलाने के बाद सो गया। उसे सोए हुए शायद 2 घंटे ही हुए थे कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में पूरी तरफ अंधेरा था। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा तो समय हो रहे थे 3:07। उसी पल कमरे की दीवार पर घड़ी से एक अजीब आवाज़ आई। आर्यन ने मोबाइल की रोशनी घड़ी पर डाली। घड़ी की सुइयां 3:07 पर रुकी हुई थी। उसने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। तभी बाहर कॉरिडोर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई। आवाज़ उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन बिस्तर पर बैठ गया। कदमों की आवाज़ बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। आर्यन को अचानक रिसेप्शन वाले बूढ़े की बात याद आ गई कि रात में घंटी बजे तो दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन यह घंटी नहीं, दस्तक थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। आर्यन दरवाजे के पास गया और दरवाजे के नीचे की छोटी सी जगह से बाहर देखने की कोशिश की। उसे बाहर किसी के पैर दिखाई दिए। कोई व्यक्ति बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा था। आर्यन ने राहत की सांस ली और कहा, कौन है? लेकिन इस बार बाहर से जो आवाज़ आई उसे सुनकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। बाहर से उसी की आवाज़ आई, आर्यन दरवाज़ा खोलो। आर्यन कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। आवाज़ हूबहू उसकी अपनी थी। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजे से दूरी बना ली। बाहर खड़ा व्यक्ति फिर बोला, आर्यन जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। आर्यन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कांपते हाथों से रिसेप्शन पर फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार फ़ोन उठा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती रही। आर्यन ने घबराकर कहा, हेलो, कमरा नंबर 307 में कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर बूढ़े मैनेजर की धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। आर्यन ने पूछा, वो मेरी आवाज़ में बात क्यों कर रहा है? कुछ सेकंड बाद मैनेजर ने कहा, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। इतना सुनते ही फ़ोन कट गया। उसी समय दरवाजे पर जोर से थपथपाने की आवाज़ शुरू हो गई। आर्यन डरकर पीछे हट गया। तभी कमरे की टीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ काली सफ़ेद झिलमिलाहट थी। फिर अचानक उस स्क्रीन पर कमरे का ही दृश्य दिखाई देने लगा। आर्यन ने गौर से देखा, टीवी में वही कमरा था, लेकिन दृश्य कुछ सेकंड पहले का नहीं था। टीवी स्क्रीन में आर्यन खुद दिखाई दे रहा था और उसके पीछे कमरे के कोने में एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दे रही थी। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। उसने फिर टीवी की तरफ देखा
स्क्रीन पर वह औरत अब पहले से और करीब खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। आर्यन का फोन उसके हाथ से गिर गया। तभी टीवी स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कमरे में फिर अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया। आर्यन ने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। वह भागकर कमरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजे के बाहर से वही आवाज फिर से आई, आर्यन दरवाजा मत खोलना। इस बार आवाज बूढ़े मैनेजर की थी। आर्यन ने डरते हुए पूछा, आप बाहर हैं? बाहर से जवाब आया, हाँ, लेकिन जो तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है वो मैं नहीं हूं। आर्यन का हाथ दरवाजे के हैंडल पर जम गया। तभी उसके पीछे रखी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। धीरे धीरे कुर्सी कमरे के बीचों बीच आकर रुक गई। फिर उसके ऊपर रखी सफ़ेद चादर जमीन पर गिर गई। चादर के नीचे से एक पुरानी होटल की रजिस्टर बुक दिखाई दी। आर्यन ने कांपते हुए रजिस्टर उठाया। उसमें पुराने मेहमानों के नाम लिखे थे। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। कई नामों के सामने तारीखें थी, लेकिन एक पन्ने पर उसकी नज़र टिक गई। वहाँ लिखा था कमरा नंबर 307, रात के 3:07। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगला मेहमान दरवाज़ा खोलेगा। तभी कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। बाहर से अचानक जोरदार चीख सुनाई दी। आर्यन ने दरवाजे के नीचे देखा तो बाहर बूढ़े मैनेजर के पैर दिखाई दे रहे थे। वह फर्श पर गिरा हुआ था। आर्यन ने डरते हुए दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक और बात दिखाई दी, जो भी इस कमरे से बाहर जाएगा वह वापस अकेला नहीं आएगा। आर्यन ने दरवाजा नहीं खोला। वह कमरे के कोने में बैठकर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो गई। लगभग 6 बजे होटल के कर्मचारी कमरे के बाहर पहुंचे और दरवाज़ा खोला। आर्यन फर्श पर बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले पूछा, मैनेजर साहब कहाँ हैं? कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, कौन से मैनेजर? आर्यन ने बूढ़े आदमी का हुलिया बताया। कर्मचारी ने कहा, इस होटल का पुराना मैनेजर तो 3 साल पहले ही मर चुका है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कमरा छोड़ दिया और नीचे रिसेप्शन पर गया। वहां दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में वही बूढ़ा मैनेजर खड़ा था और उसके बगल में एक महिला थी। महिला के चेहरे पर वही लंबे काले बाल थे जो आर्यन ने टीवी स्क्रीन पर देखे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, होटल रॉयल इन के संस्थापक दंपति। आर्यन ने होटल छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 1 महीने बाद उसे अपने फ़ोन में एक अजीब वीडियो मिला। वीडियो की तारीख उसी रात की थी। उसने वीडियो चलाया तो उसमें कमरा नंबर 307 दिखाई दे रहा था। कैमरा कमरे के कोने में रखा था। वीडियो में आर्यन बिस्तर पर सो रहा था। रात के ठीक 3:07 पर कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। बाहर कोई नहीं था। फिर कमरे में एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दाखिल हुई। वह सीधे आर्यन के पास गई, उसके सिर के पास झुकी और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, अगली बार दरवाज़ा मत बंद करना। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आर्यन ने उसी दिन वह होटल दोबारा इंटरनेट पर खोजा। उसे पता चला कि होटल रॉयल इन नाम की इमारत कई साल पहले बंद हो चुकी थी। जिस जगह वह होटल समझकर गया था वहाँ अब एक खाली इमारत थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ कोई होटल चल ही नहीं रहा था। तो फिर आर्यन उस रात कमरा नंबर 307 में ठहरा किसके साथ था? उसे चाबी किसने दी? फ़ोन किसने उठाया? और अगर वह बूढ़ा मैनेजर 3 साल पहले मर चुका था तो रात के 3:07 पर आर्यन से बात कौन कर रहा था? शायद इन सवालों का जवाब कभी ना मिले, लेकिन अगर कभी किसी होटल में आपको रात के 3:07 पर दरवाजे पर 3 दस्तकें सुनाई दे तो याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान आपसे मिलने ही आया हो। कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए दरवाज़ा खटखटाती है ताकि आप खुद उन्हें अंदर आने का रास्ता दें। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो डीडी हॉरर बाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी में डर सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं होगा बल्कि आपके अपने कमरे के अंदर होगा।